बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं अंजिला ज़ेशान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी सादिया सरवर भी। बुलेटिन के आगाज़ में अहम खबर आपको देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। चारों हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद से जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस गुल हसन के नाम शामिल किए गए हैं। बलूचिस्तान से जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस एजाज सवाती, जस्टिस ज़हीरुद्दीन और जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ज़ेर गौर आएंगे। पेशावर से जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम, जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस अरशद अली और जस्टिस शकील अहमद शामिल हैं। इसी तरह लाहौर से जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शुजात अली, जस्टिस अली बाकर नशवी के नाम हैं। सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस जुनैद गफ्फार के नामों पर गौर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। चारों हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया गया है। इस्लामाबाद से जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस गुल हसन के नाम शामिल हैं। बलूचिस्तान से जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस एजाज सवाती, जस्टिस ज़हीरुद्दीन और जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ज़ेर गौर आएंगे। पेशावर से जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम, जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस अरशद अली और जस्टिस शकील अहमद शामिल हैं। लाहौर से जस्टिस आयशा नीलम, जस्टिस शुजात अली, जस्टिस अली बाकर नशवी के नाम शामिल हैं। और इसी तरह सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस जुनैद गफ्फार के नामों पर गौर किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको आगाह करें कि आज एक अहम इजलास होने जा रहा है और इजलास के दौरान नए जजेस की तकर्री के लिए ये इजलास मुनक्किद किया गया है। सबीन शहबाज ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद डिटेल जानते हैं। सबीन, बताइए आज क्या हतमी फैसला मुतवक्किल है? जी सबीन, आगाह कीजिएगा। सबीन से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। ख़बर आपको दे रहे हैं कि आज एक अहम इजलास होने जा रहा है और उस पर एक ज़ेरे अल्तवा फैसला, जो कि बहुत देर से इस पर फैसला नहीं हो सका, हो सकता है कि आज उस पर हतमी फैसला हो जाए। आगे बढ़ते हैं। खबर आपको दें, जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला भी सरापा एहतजाज हैं। पुलिस की नादरा चौक के करीब रोकने की कोशिश, वकला की जानिब से रेड जोन में दाखिले की कोशिश भी की गई। सिरेना चौक में वकला और पुलिस सामने आ गए हैं। वकला ने अतातुर्क एवेन्यू के बाहर धरना दे दिया। सड़कों पर ट्रैफिक जाम है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला का एहतजाज, पुलिस की नादरा चौक के करीब रोकने की कोशिश, वकला की जानिब से रेड जोन में दाखिले की कोशिश की गई। सिरेना चौक में वकला और पुलिस सामने आ गए। वकला ने अतातुर्क एवेन्यू के बाहर धरना दे दिया है। इकरामुल्लाह जोई हमारे साथ मौजूद है। इकरामुल्लाह, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? एहतजाज जो है वो वकला की जानिब से किया जा रहा था। निजी होटल्स में जमा हुए हैं एहतजाज करते हुए वकला की बड़ी तादाद, जिसमें कराची बार और लाहौर बार के वकला हैं। और ये एहतजाज करते करते जो है इनकी पेशकदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो कंटेनर्स लगाकर बंद किए गए थे और वकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच नहीं सके। पुलिस की जानिब से भारी नफरी जो है वो तैनाती मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो पुलिस की जानिब से मुज़ाहमत करने पर जो है वो वकला की पेशकदमी जारी रही। जबकि जो मेन साधन है वो अतातुर्क एवेन्यू पर पुलिस और वकला के दरमियान हुआ और वकला पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया अतातुर्क एवेन्यू पर। और इस वक्त श्रीनगर हाईवे पर जनाब स्क्वायर के मकाम पर जो है वकला ने धरना दे दिया है और वकला को पुलिस की जानिब से रेड जोन में दाखिल नहीं होने दिया गया। और पुलिस की एक भारी नफरी और प्रिजनर वैन जो है वो भी इस वक्त अतातुर्क एवेन्यू पर पहुंचा दी गई हैं। जनाब स्क्वायर पर पुलिस की भारी नफरी इस वक्त तैनात है, जबकि वकला जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे पे मौजूद है। और श्रीनगर हाईवे का जनाब स्क्वायर का जो मकाम है, यहाँ पर वकला की जानिब से धरना दे दिया गया है। वकला इस वक्त सड़क पर बैठे हैं, एहतजाज किया जा रहा है। जी इकरामुल्लाह जो ये अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में वकला के एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। मेट्रो बस सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई। शहरियों की आसानी के लिए मुतबादल के तौर पर मारगला रोड खोला गया है। इस्लामाबाद की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं यासिर अयाज से। जी यासिर, बताएगा। जी देखिए, मैं इस वक्त जो है वो मारगला रोड पर मौजूद हूँ और आज चूंकि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ और जुडिशल कमीशन के होने वाले इजलास के खिलाफ जो वकला तंजीमों ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, वकला तंजीमों के एहतजाज की कॉल के पेश नज़र जो है वो रेड जोन की तरफ आने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर सील किए गए हैं। खारदार तारे लगाई गई हैं, वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। एक ही रास्ता जो है वो मुतबादल के तौर पर शहरियों को दिया गया है जो रेड जोन की तरफ जा रहे हैं वो
वो मारगला रोड है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। यहां पर जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, चूंकि गाड़ियों को डायरेक्ट गुजरने का जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा, बल्कि जो यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक के एहलकार मौजूद है, वो गाड़ियों को चेक करते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड, सर्विस कार्ड देखने के बाद जो है उनको रेड जोन में जाने की इजाजत दी जाती है। यहाँ पर जो है वो आज अगर मेट्रो सर्विस की बात की जाए तो मेट्रो बस सर्विस जो है वो जुज़वी तौर पर बहाल है, जबकि सदर से फैज अहमद फैज इंटरचेंज तक जो है वो मेट्रो बस सर्विस बहाल है, जबकि फैज अहमद फैज इंटरचेंज से पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। इस्लामाबाद में इस वक्त जो है रेड जोन की जानिब जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, वहां पर बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं और एक ही मुतबादल के तौर पर जो शहरियों को गुजरने का रास्ता दिया गया जो कि मारगला रोड है, और शहरी इसी रास्ते से होकर, पार्लियामेंटेरियन भी इसी रास्ते से होकर रेड जोन तरफ गामजन है। जी, खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। मुआविन वकील ने अदालत को बताया सलमान अकरम राजा ट्रैफिक जाम के सबब नहीं पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता खुला है, जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा। ख्वाजा आरिस और बाकी लोग भी पहुंच गए, आप भी आ गए हैं। अगर आधा घंटा पहले निकल आते तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में होते। रिमार्क्स दिए कि लगता है वकला चाहते हैं कि लोग कैद में सड़ते रहें। ठीक है, वकला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। समाअत मुलतवी कर दी गई। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में FPSC को CSS 2024 के नताइज जारी करने से पहले नए इम्तिहानात से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत की गई। अदालत ने कल 10:30 बजे चेयरमैन FPSC को तलब कर लिया है। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से मौजूद है। इदरीस, क्या डिटेल्स हैं? इदरीस, अगर आप सुन सकते हैं तो बताइएगा इस मुकदमे से मुतालिक। इदरीस अब्बासी से रब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे दोबारा रब्ता बहाल करेंगे। कमीशन को मामला इसलिए भेजा कि वो अदालती हुक्म के बाद नज़रसानी करे। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए FPSC को CSS 2024 के नताइज जारी करने से पहले नए इम्तिहानात से रोक दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पंजाब असम्बली के अरकान ने मुलाकात की है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे फसीला से। जी फसीला, बताएगा मुलाकात के हवाल। आज बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से जो है वो डिवीजनल वाइज जो है मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज लाहौर डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली ने जो है ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आज़म जो वज़ीर आला मरियम नवाज हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है और उसमें जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है, इसके साथ साथ जो हल्कों में मसाइल का सामना उस पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह करे कि हम एक बार फिर जो है वो टेक ऑफ कर सकें और शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम जो है उसमें खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मेहनत से अवाम को खिदमत का सफर जारी रखना है। नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि अल्लाह ताला ने बरकत डाली है और भी डलेगी, जबकि अल्लाह ताला ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क को और कौम को बचा लिया है। इस हवाले से जो मुख्तलिफ अरकान असम्बली इस मुलाकात में मौजूद थे, उनकी जानिब से भी अपनी आरा से जो है वो पार्टी सदर को जो है वो आगाह किया गया। साथ ही साथ मसाइल के हल के हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो की गई। जी ठीक है फसीला, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। पार्टी लीडरशिप से अपील करता हूं कि पार्टी में डिसिप्लिन कायम करे। सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। बानी PTI जेल में है और हम बाहर बैठकर ओहदे खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ में कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है और उसकी वजह से पार्टी को काफ़ी मुश्किलात में मैं देख रहा हूँ। इस पे पार्टी की जो लीडरशिप है मैं उनसे अपील करता हूँ कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम करे। कोई भी बंदा जो है वो अगर सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कुछ भी सवाबी जलसे में हुआ मुझे इस पर अफसोस है और लेकिन दूसरी तरफ कामयाब जलसे पे मैं अपने वर्करों को खराजी तहसीन पेश करता हूँ। वेलकम बैक। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला का एहतजाज। पुलिस की नादरा चौक के करीब रोकने की कोशिश, वकला की जानिब से रेड जोन में दाखिले की कोशिश भी की गई। वकला और पुलिस के दरमियान हाथापाई और धक्कम पेल भी हुई। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे उस्मान भट्ट से। उस्मान भट्ट, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, सूरत हाल जो है वो ताहाल कशीदा है। पुलिस की जानिब से वकला को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद जो है वो वकला इश्तियाल में आ गए और उसके बाद देखा गया कि जो DIG सिक्योरिटी हैं अली रजा, उनको धक्के भी दिए गए, उनकी जानिब से रोकने की कोशिश की जा रही थी वकला को कि रेड जोन में दाखिल ना होने दिया जाए। और आपको बताते चलें कि मेट्रो बस सर्विस जो है वो अब इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर के ऊपर बंद कर दी गई है। अब से कुछ देर कबल जो है वो हालात इस्लामाबाद पुलिस के कंट्रोल में थे, लेकिन अचानक वकला जो है वो टोलियों की सूरत में मुख्तलिफ जगहों से जो है वो सामने आना शुरू हुए। तो उसके बाद देखा गया कि तल्ख कलामी के बाद हाथापाई की सूरत जो है वो इख्तियार कर ली गई और अभी तक हालात जो है वो कशीदा है। वकला जो है वो अभी भी सरापा एहतजाज, उनका कहना है कि हम हर सूरत जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। जी उस्मान, आपका शुक्रिया। बनू के थाना मानसई की हदूद गुरबस में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मुल्ज़िमान ने कांस्टेबल रियाजुल्लाह और हबीबुल्लाह को यरगमाल बनाया था। कांस्टेबल रियाजुल्लाह थाना अतमानजई में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। क्या डिटेल्स हैं सलमान खान से जानते हैं। सलमान बताइए। जी देखिए, ये गुज़िश्ता रोज थाना बकहल की हदूद में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद को नामालूम अफराद ने अगवा करके थाना अतमानजई गुरबुस के पहाड़ी इलाके में ले गए थे। मुल्जिमान ने कंस्टेबल रियाजुल्लाह और आम शहरी हबीबुल्लाह को यरगमाल बनाया था। कंस्टेबल रियाजुल्लाह थाना अतमानजई में ड्यूटी पर तैनात थे। पुलिस के मुताबिक यरगमालियों को फायरिंग करके कत्ल किया गया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। पुलिस के मुताबिक मुगये को सबका कत्ल मुकत्तल की दुश्मनी पर कत्ल किया गया है, जबकि पुलिस ने वाक़े की मजीद भी तहकीकात शुरू कर दी है। जी शुक्रिया सलमान खान, आप बता रहे थे।